जीवन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जीवन सर आपको क्लास 10th विषय विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। पूरे के पूरे किताब से बताएंगे, ठीक है। जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न उसके बारे में बताएंगे। और वह प्रश्न जो होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कई पेज में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्न पत्र कई पेज में है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ हम, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको पता चल सके। चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है उसका उदाहरण पूछ रहा है और क्या उसका परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। जो एनसीईआरटी का प्रश्न है 2020 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। आप सभी को इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्द ही, ठीक है। पहले आप सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने कॉपी से याद कर ले। अगर आपको कॉपी में नहीं मिल रहे हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इसका वीडियो आपको नोट्स सहित बना दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। यह 2019, 20 और 2022 में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं उत्पाद, एक अभिकारक एक दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग, उसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, का रासायनिक नाम, गुण और उपयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। 2013 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2017 में, 18 में और 20 में आया हुआ है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है, उसके गुण के बारे में लिखना है, उपयोग बताना है, ठीक है। इसका नोट्स मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बाबू, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितने साल में आया हुआ है, जो ट्रिक लगा हुआ है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण और सूत्र लिखिए तथा उपयोग भी बताइए। सन 2014, 15, 17, 18, 19 और 20 में आया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आपको कहा जाए उससे ही अधिक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। इसलिए आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कर ले, याद कर ले, ताकि आपको पेपर में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। या आप क्वेश्चन को जितना कहा जाए इम्पोर्टेंट उतना ही कम है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को याद ही कर ले। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और 2 अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न में दिया है 2 विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग लिखिए। 2016 में, 20 में और 2022 में आया हुआ है यह प्रश्न, ठीक है। नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, उस पर आप सभी क्लिक करके इसका नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? यह प्रश्न 2013, 14, 16 और 18 में आया हुआ है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक जीवन सर है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और 90% से कोई ला भी नहीं सकता कम,
इतना तो हम बता देंगे, लेकिन बस बताए हुए बातों पे ध्यान दीजिए। जितना बताया जा रहा है कि याद कर लीजिए, उन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। समजातीय श्रेणी क्या है? प्रश्न दिया है समजातीय श्रेणी क्या है? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद सब में आया हुआ है, इसलिए इसमें भी आएगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रखना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। किसी भी तरीके से याद करिए, याद करिए, उसका एक ही है, याद कीजिए, नहीं तो समझिए। 8वां क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 13, 18, 19, 20, 21, 22 में भी आएगा। ठीक है, सावनीकरण पर संक्षिप्त आपको कोचिंग में बताया गया है कि हमेशा आएगा बाबू, हमेशा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको बता दिया जाता है कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दिया करिए इस बात को। सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रश्न में दिया है सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये देखिए ऊपर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आया हुआ है 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए बार बार रिपीट हुआ है, हर साल आया हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या 2022 में भी आ सकता है, 2023 में भी आ सकता है? क्या आपको नहीं लगता? आ सकता है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं याद कर लेते हैं समय से पहले? बाबू 1 महीना और बचा हुआ है, 1 महीना में अगर आप याद नहीं करोगे तो पेपर के दिन थोड़ी याद कर लेंगे। स्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बाबू? 10वां क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 9वां क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन को और 7वें क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बाबू थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं तो आपको भी प्रयास करना है। ठीक है ना, ये रिपीट वाले क्वेश्चन है। इतना मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आपको भी थोड़ा सा तो फर्ज बनता है याद करने में, तो याद कीजिए बाबू, याद किए रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ व दोष लिखिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ व दोष लिखिए। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उन्हें भी इस प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अगला प्रश्न दिया है रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब चलिए बायोलॉजी में चलते हैं। ठीक है, यह पूरे किताब का प्रश्न है बाबू, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यह पूरे किताब का। ठीक है, तो रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2013, 14, 15 रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को रुधिर और लसिका में भी अंतर आ सकता है, और धमनी और शिरा में भी अंतर आ सकता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र क्या तात्पर्य है? आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 2016, 19, 20, 21 और 22 में प्रश्न आया हुआ है। आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये नहीं कि बाद में नहीं अफसोस करना है कि पछताना है कि सर ने बताया और हमने याद नहीं किया। तो बाबू अभी से याद करना शुरू कर दे। देखिए 16, 19, 20, 21, 22। ठीक है, किसी भी तरीके से याद कीजिए बाबू, प्रतिदिन याद कीजिए। अगर नहीं याद होता है तो बताइए, याद करने का हम ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो, लेकिन याद कीजिए बाबू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए उत्सर्जन का क्या तात्पर्य? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि लिखिए। यह 2013, फिर 2015, 2016, 2017 और 2018 में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं
कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान न दें, प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कितना क्वेश्चन हो गया? 14 क्वेश्चन तक हो गया। ये 2000 देखिए बाबू, जिस पे भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन दिया है गर्भरोधक। क्या दिया है? गर्भ, सॉरी बाबू, रोधक बोल दिए हैं। देखिए, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? ठीक है, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। दिया है प्रश्न, गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी है? देखिए, एनसीईआरटी में दिया है 13, 14, 16, 17, 18, 19, हमेशा आया है यही क्वेश्चन, यही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी छात्र साइंस वाले जो भी हैं, साइंस विज्ञान जो पढ़ते हैं, केवल इस जितने मॉडल पेपर मैं बना रहा हूँ आप उतने टॉपिक को पढ़ लीजिए, 90% से कम नहीं आएंगे बाबू, बस इतना याद रखिएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए सभी टॉपिक को। प्रजनन क्या है? नर और मादा जनन तंत्र का संचित वर्णन कीजिए। बहुत सिंपल है। लिखवाया गया है कि नहीं लिखवाया गया है? अगर नहीं लिखवाया हुआ तो बता दीजिएगा, इसको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अगला, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न दिया है क्या? समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित समझाइए। एनसीईआरटी 19, 20, 22 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, समजात अंग जो समान होते हैं, समरूप जो भी उसी के आकार के होते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और उसके बाद से 20 में पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है ना। 21 में भी नहीं हुआ, 22 में, तो आपको ध्यान देना है। कोई कंफ्यूजन इसमें बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 19, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है? जिससे लड़का और लड़की के बारे में पता चलता है, ठीक है, वही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, जब मनुष्य का यक्ष और मादा का भी यक्ष रहे तो पुत्री का, और मनुष्य का वाई और मादा का यक्ष निकलता है, मिलता है, तो पुत्र का निर्माण होता है। निकट तथा, आ जाइए फिजिक्स में, निकट तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? किरण आरेख द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 में, 15 में, 16, 17, 18 सब में आया है बाबू, 30 बार भी आने का चांस है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, देखिए, बार बार पेपर प्रश्न में आए हुए हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार यह पेपर में देखिएगा, जरूर आएगा। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचिए। मतलब कि प्रतिबिंब जो बनता है उसके किरण आरेख तो 3 होते हैं। जब क्या होते हैं, आपको लिखवाया गया है। ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम किसे कहते हैं? यह कन्फर्म में आएगा, तो वही फार्मूला पढ़े होंगे, विभवांतर बराबर धारा गुणे क्या होता है? प्रतिरोध। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, वही है बाबू, ओम का नियम, V बराबर I इंटू R, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? अगला देखिए, श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित बताइए। तो श्रेणी क्रम जिसमें
पहला अवयव दूसरे से दूसरा अवयव, तीसरे से तीसरा अवयव, चौथे से जुड़ा होता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3 डैश डैश हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि तीन ही प्रतिरोध रहे, और ये प्रतिरोध होता है तो उसके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 14, 15 और 16 में, तो इस बार आने की चांस क्या है, कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम लिखिए। आज ही देखिए प्रश्न पढ़ाया गया है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम। ठीक है, आज लगभग आज संडे है, हाँ आज ही के दिन पढ़ाया गया है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग के नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो आज बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया, आप उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। प्रश्न दिया, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचिए, उसका सिद्धांत, कार्यविधि तथा विभक्त वलय का महत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी प्रश्नों को ध्यान देंगे और याद करेंगे। ठीक है, समझ आया ना? और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। प्रश्न में निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वहां पे दिया है विद्युत मोटर और इसमें दिया है विद्युत जनित्र। वो मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में है बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मोटर के बारे में लिख दीजिएगा। यही हुआ था इसके पहले कि प्रश्न देता है विद्युत जनित्र और बच्चे लिख देते हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन क्या है, यह किस प्रकार परितंत्र को प्रभावित करता है। 28 प्रश्न हो गए जो पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 17 बता दिया गया है, 18 भी, 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्नों को बता दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक बार और देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे पेपर को शुरू से लास्ट तक, ताकि आपको कोई प्रश्न ऐसा ना हो जो आप छूट जाए। ठीक है, यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीवन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।